को अगर उसके पिता का साथ मिले तो वो पूरी दुनिया को जीतने का जज्बा रखती है। सुष्मिता सेन और उनके पिता की जोड़ी ने इस बात को सच साबित करके दिखाया। बाप बेटी की इस जोड़ी ने अपने साथ से एक दूसरे पर विश्वास से कानून तक को चुनौती दे डाली। वेल यस, जब सुष्मिता ने ये फैसला किया कि वो शादी नहीं करेंगी और एक बच्ची को अडॉप्ट करेंगी, तब उनके लिए बेहद मुश्किल आई, क्योंकि तब ये कानून था कि 29 साल की डाइवोर्स्ड औरत ही बच्चा अडॉप्ट कर सकती है, जबकि सुष्मिता सेन 21 साल की थी। ऊपर से सुष्मिता शादीशुदा नहीं थी और सुष्मिता सेन बच्चा पैदा करने में सक्षम भी थी। शी वॉज फर्टाइल। ये तमाम बातें सुष्मिता के फेवर में बिल्कुल नहीं थी। इन तमाम बातों को देखकर लग रहा था कि सुष्मिता सेन 100% बेटी की कस्टडी का केस हार जाएंगी। सुष्मिता सेन अपने पापा और अपने ड्राइवर को ये तक कह दिया था कि बच्ची को लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि अब मैं इस नन्ही सी बच्ची के बिना नहीं रह पाऊंगी। उस वक्त रेने ने सुष्मिता को माँ कहना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई हुई, सुष्मिता के पिता से जज ने ये सवाल किया कि आपकी बेटी शादी ना करने का फैसला ले चुकी है, आप इस पर क्या कहेंगे? सुष्मिता के पापा ने दो टुक कहा, I have not raised my daughter to be someone's wife. मैंने अपनी बेटी को सिर्फ किसी की बीवी होने के लिए बड़ा नहीं किया है। सुष्मिता के पिता ने कहा कि अगर मेरी बच्ची ने मदरहुड के इस जर्नी में कदम रखने का फैसला किया है, तो मैं जानता हूँ कि ये उसे पूरे तरीके से निभाएगी। एक बाप का विश्वास देखकर उस वक्त के जज को भी सुष्मिता सेन पर पूरा भरोसा हो गया। जज को भी सुष्मिता की परवरिश पर पूरा भरोसा हो गया। तो कुछ इस तरीके से सुष्मिता के पिता की सिर्फ इस स्टेटमेंट की वजह से एक्ट्रेस को रेने को अडॉप्ट करने की परमिशन मिली। एक्ट्रेस के लिए कानून तक को नजरअंदाज कर दिया गया। शायद इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप का सपोर्ट हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। मगर ये सपोर्ट सुष्मिता सेन जैसी चंद किस्मत वाली लड़कियों को ही मिल पाता है। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।